एक राजा जिसने सोना नहीं बुद्धि मांगी थी, और उसकी एक फैसले ने दुनिया को हिला दिया। सोचो, अगर तुम्हें खुद गॉड सामने आकर बोले, मांगो जो चाहिए मांगो, तो तुम क्या मांगोगे? पैसा, पावर, फेम, लॉन्ग लाइफ? लेकिन एक जावा राजा ने कुछ ऐसा मांगा जो उससे दुनिया का सबसे महान और बुद्धिमान राजा बना दिया। उस राजा का नाम था किंग सालोमन। सालोमन किंग डेविड का बेटा था। डेविड एक महान वॉरियर और इजराइल का पावरफुल किंग था। जब डेविड बुढ़ा हुआ, उसने अपने बेटे सालोमन को राजगद्दी दी। लेकिन सालोमन के सामने बहुत बड़ी चैलेंज थी। वो अभी जावा था, एक्सपीरियंस कम था, और पूरे किंगडम की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। एक रात सालोमन सपने में गॉड को देखता है, और गॉड उससे कहते हैं, जो चाहिए मांग लो। अब सोचो, ये गोल्डन चांस था। वो चाहता टू अनलिमिटेड वेल्थ मांग लेता, चाहता टू एनिमीज का डिस्ट्रक्शन मांग लेता, चाहता टू लंबी जिंदगी मांग लेता। लेकिन सालोमन ने कहा, लॉर्ड मुझे समझ दो, विजडम दो, ताकि मैं आपके लोगों का सही न्याय कर सकूं। यही सालोमन को अलग बनाता है। उसने खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए मांगा। गॉड उसकी बात से खुश हुए और बोले, क्योंकि ट्यून वेल्थ या लॉन्ग लाइफ नहीं मांगी, इसलिए मैं तुझे विजडम भी दूंगा और धन दौलत भी। उस दिन से सालोमन दुनिया का सबसे वाइस किंग माना गया। एक दिन डू ओरटीन एक बच्चे को लेकर सालोमन के कोर्ट में आई। दोनों कह रही थी, ये बच्चा मेरा है। दोनों एक ही घर में रहती थी। दोनों के पास बेबी था। रात में एक औरत का बच्चा मर गया, और उसने दूसरी औरत का जिंदा बच्चा चुरा लिया। अब सच कैसे पता चले? कोई विटनेस नहीं, कोई प्रूफ नहीं। सब लोग कंफ्यूज्ड। तब सालोमन ने कहा, तलवार लाओ। सब शॉक हो गए। फिर सालोमन ने कहा, बच्चे को दो टुकड़े करो, आधा एक को, आधा दूसरी को दे दो। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। तब असली मां जोर से चिल्लाई, नहीं, बच्चा उससे दे दो, बस बच्चा जिंदा रहे। दूसरी औरत बोली, हाँ काट दो। तब सालोमन मुस्कुराया और बोला, असली मां वही है जो बच्चे की जान बचाना चाहती है। और बच्चा असली मां को दे दिया गया। पूरा किंगडम हैरा रह गया। सबने माना, गॉड की विजडम सालोमन के अंदर है। सालोमन ने सिर्फ न्याय ही नहीं किया, उसने इजराइल को सबसे रिच और पीसफुल नेशन बना दिया। उसने मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ गॉड बनवाया जेरूसलम में। एक ऐसा मंदिर जो सोना, सीडर वुड और प्राइसलेस स्टोन्स से बना था। दुनिया भर के लोग सालोमन से मिलने आते थे। सब उसकी विजडम सुनना चाहते थे। एक फेमस क्वीन भी आई थी, क्वीन ऑफ शेबा। वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके सालोमन के पास आई। उसने टफ क्वेश्चंस पूछे। सालोमन ने सबका जवाब दिया। क्वीन हैरा होकर बोली, मैंने तुम्हारी विजडम के बारे में सुना था, लेकिन जो देखा वो सुना हुआ से भी ज्यादा है। लेकिन यहां स्टोरी खत्म नहीं होती। यही से एक बड़ी शिक्षा मिलती है। जब सालोमन बुढ़ा हुआ, उसने धीरे धीरे गॉड से दूर होना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी फॉरेन वाइफ्स से शादी की, और उनके इन्फ्लुएंस में आकर दूसरे गॉड्स की वर्शिप करने लगा। जो आदमी विजडम से शुरू हुआ था, वो प्राइड और डिस्ट्रैक्शन में गिरने लगा, और इसी वजह से उसके बाद किंगडम डिवाइड हो गया। शिक्षा, विजडम इज ग्रेटर दैन वेल्थ। पैसा खत्म हो सकता है, विजडम जिंदगी बनती है। लीडरशिप का मतलब सर्विस है।
सालमन ने लोगों के लिए विजडम मांगी, खुद के लिए नहीं। राइट स्टार्ट इनफ नहीं होता, राइट फिनिश भी जरूरी है। अच्छा शुरू करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंड तक फेथफुल रहना और भी इंपॉर्टेंट है। प्राइड डिस्ट्रॉयज ब्लेसिंग्स। जब इंसान गॉड को भूलता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है। किंग सालमन ने दुनिया को दिखाया कि एक सही डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। आज तुम क्या मांगोगे? टेम्परेरी चीज़ीन या लास्टिंग विजडम? क्योंकि पैसा तुम्हें रिच बना सकता है, लेकिन विजडम तुम्हें ग्रेट बनती है। कमेंट जरूर कीजिए, चूज विजडम, चेंज योर लाइफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे और भी अच्छी बाइबल हिस्ट्री आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे।